राम वरिष्ठ हनुमान की जय। देखिए, जो सनातन धर्म में ग्रंथ है, क्या सिर्फ वो पढ़ने के लिए है या फिर मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए? नहीं। सनातन धर्म में जो ग्रंथ है उसमें बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है, और इसी विज्ञान को उठा के अंग्रेज़ लोग बाहर ले जाके उन्होंने अपनी रिसर्च संशोधन करके वहीं पे साइंस बना के इसको वापस से अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसके ऊपर रिसर्च करें? क्या इसको हम जानें? हो सकता है, लेकिन कब? जब हम सिर्फ इसको कथा के नाम से ना सुने। आज हमारे पास भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ है जिसमें बहुत सी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, लेकिन जो हम कथा सुनते हैं, क्या उसमें वो विज्ञान किसी ने बताया? नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कथा सुनते हैं वो कमर्शियल कथा होती है, उनको सिर्फ आपको सुनाना होता है, आपको सिर्फ मतलब एक भक्ति भाव में आपको खुश करना होता है और कुछ नहीं। लेकिन हम सिर्फ भक्ति भाव की तरफ अगर रहें तो कुछ ही दिनों के बाद शायद ये सारे ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ राम राम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, राधा राधा जपे, तो ये ग्रंथों की तरफ कौन देखेगा? इस विज्ञान की तरफ कौन देखेगा? और इस विज्ञान की तरफ हम नहीं देखेंगे तो जैसे पहले होता आया है कि बाहर के लोग आए, उन्होंने संशोधन करके अपने को एडवांस कर लिया, बस यही होता आएगा और फिर से हम गुलाम बन जाएंगे जैसे थे। देखिए, गुलाम भी हम पहले नहीं थे। जब से ग्रंथों के ऊपर की रिसर्च बंद हो गई, जब से ग्रंथों के हमने मंदिर में पूज के उनको वैसे ही रखना शुरू किया, तब से लोगों के आक्रमण या फिर लोगों ने हमारे ऊपर राज किया। जब तक हम इसके ऊपर संशोधन करते थे तब तक कुछ हमें नहीं हुआ था। अब एक यहाँ पे विषय आता है कि यहाँ पे तो सारी कथाएँ बताई हैं, स्टोरीज़ है सारी। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग इतने ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे, लोग भावुक ज़्यादा थे। अब उनको अगर कुछ बताना हो, कुछ सिखाना हो, तो एक स्टोरी के फॉर्म में ही बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। इसलिए वो कथाएँ जो हैं उसका प्रचलन शुरू हुआ, और फिर आगे जा के लोगों ने उसमें अपना-अपना जो कुछ चीज़ें हैं वो मिक्स की। बहुत से लोगों ने जो किताबें लिखी उसमें अपने कुछ उन्होंने टॉपिक्स, विषय ऐड किए। इससे हुआ क्या, जो असली ज्ञान था उसको कुछ अलग दिशा मिलती गई। हुआ है उसमें जो लोगों ने ग्रंथ उसमें और लिखे या फिर भाषांतर किया, उन्होंने अपने भी मन का कुछ उसमें मिक्स किया। तो इससे हुआ क्या, कुछ अलग-अलग दिशा मिलती गई। अब ये खोज करना और ये जानना बहुत मुश्किल है कि किसने क्या मिक्स किया, और जैसे ही आक्रमण बढ़े मुगलों के और अंग्रेज़ों के, तो फिर बताना ही क्या। तो उन्होंने बहुत कुछ मिक्स किया। और एक चीज़ मैं आपको एक फैक्ट थोड़ा-सा बता देता हूँ कि पुराने ज़माने में जब से अंग्रेज़ आई, मतलब एलोपैथी, अंग्रेज़ी दवाई, तो क्या हुआ, डॉक्टर ने हमेशा आपको ये कहा हुआ है, आपने सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि नॉनवेज खाओ, अंडा खाओ, है ना? तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी। पहले क्या होता था, जब अंग्रेज़ों ने भारत पे राज्य किया तो अंग्रेज़ डॉक्टर ही ज़्यादा हुआ करते थे। अब उनको तो भारत की संस्कृति को अगर तोड़ना है, भारत पे अगर राज्य करना है, तो एक ही काम करना पड़ेगा कि सनातन को समूल नष्ट करना पड़ेगा। सनातन के ऊपर से लोगों का विश्वास ख़त्म करना पड़ेगा, तभी राज्य कर सकते हैं। तो उन्होंने, जो भी इंसान दवाखाने में जाता था तो उसको डॉक्टर बताते थे कि आप अंडा खाओ, मांस खाओ, ठीक है? अब इससे हुआ क्या, हमारे सनातन धर्म में तो ये खाते नहीं है सब चीज़ें, और लोगों ने भी आगे प्रचलन करना फिर शुरू किया। आपके भी दादा परदादा या फिर किसी अड़ोस पड़ोस में लोग बोलते रहेंगे कि अंडा खाओ, नॉनवेज खाओ तो तबीयत ठीक होती है। तो इसकी जड़ वहाँ है, जब अंग्रेज़ों ने ये शुरू किया। देखिए, कितनी छोटी-छोटी बातें हैं और कहाँ-कहाँ से ये जो सनातन को नष्ट करने की साजिश है वो चलती आई है। खाली मैंने सिर्फ़ ये एक ही आपको विषय बताया, ऐसे कि अनगिनत विषय है। हर सब्जेक्ट में ये सब चीज़ें हुई है। तो इन सबको हमने समझना चाहिए और ग्रंथों को मंदिर में ना रखते हुए अध्ययन में लाना चाहिए। फिर हमें समझेगा कि असलियत इसमें क्या है। हमारे ग्रंथों में नवग्रहों का उल्लेख, हमारे ग्रंथों में ब्रह्मांड सृष्टि के निर्माण का या फिर अंत का तक उल्लेख यहाँ पे बताया गया है। हर चीज़ का उल्लेख बताया गया है। ऐसी कोई टॉपिक नहीं जो सनातन धर्म में, सनातन ग्रंथों में नहीं बताया होगा। चाहे प्रकृति हो, पेड़ पौधे, फूल हो, हर चीज़ का विज्ञान इसमें बताया है। शरीर हो, हमारे बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। तो ग्रंथों को मंदिर में ना रखते हुए आप निकालिए, उसका अध्ययन शुरू करिए। अगर अध्ययन ना आता हो ग्रंथों को, एक वो कोड लैंग्वेज जैसे होते हैं, वो अगर ना समझते हों, तो अपने गुरु के पास जाके उसका अध्ययन शुरू करिए, तभी समझ में आएगा। नहीं तो हर जगह पे अंधविश्वास के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। जैसे बहुत सी जगहों सिर्फ अंधविश्वास ही चलता है, बहुत सी जगहों पे सिर्फ कमर्शियल कथाएँ ही चलती है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। कमर्शियल कथा से 2-4 दिन आपके अंदर उत्साह रहेगा, बाद में आप वो भूल जाएंगे। कितने सालों से कथाएँ चलती आई है, लेकिन किसी में कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा? नहीं, फ़र्क पड़ा 1-2 साल के लिए, बाद में वैसे ही इंसान बन जाता है। तो इसको हम सिर्फ़ कथा के फ़ॉर्म में ना देखते हुए हमें इसके ऊपर संशोधन करना चाहिए। ये आप ध्यान में रखिए। और जिसको भी वरिष्ठ हनुमान आना है तो वो हर रविवार को आ सकता है। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, सबसे पहले वहाँ पे सूचित करिए, फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। संपूर्ण निःशुल्क यहाँ पे दरबार है, संपूर्ण निःशुल्क यहाँ पे सेवा दी जाती है। कोई भी विधि विधान के पूजा पाठ के नाम पे यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते। और जो भी अंधविश्वासी हो और जिनको भी कुछ एक्स्ट्रा चमत्कार देखने की इच्छा रहती है, आप कृपया यहाँ पे मत आइए। जिनके भी वैज्ञानिक खोजी बुद्धि हो, जो भी सनातन में विश्वास करता हो, अंधविश्वास नहीं,
विश्वास करता हूँ वो यहाँ पे आइए, बहुत कुछ मिलेगा उनको सीखने के लिए। राम वरिष्ठ हनुमान की जय।